हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। हैशटैग भाई हेल्प मी। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अब कारपेंट्री के बारे में। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने सीट मेटल के बारे में पढ़ा था, आज यूनिट 4 कारपेंट्री के बारे में हम बात करेंगे। तो कारपेंट्री से ही आपको पता चल जाता है, जैसे आप अपने आसपास देखते भी होंगे। तो आज हम इसमें बात करेंगे प्रैक्टिकली, यानी कि प्रैक्टिकल में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, थ्योरी में जो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो कारपेंट्री क्या है? ये एक प्रोसेस है जो जिसको हम वुड प्रोसेस ऑफ वुड, एक लकड़ियों की एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, हम लकड़ियों को एक डिज़ायर्ड शेप देते हैं, एक साइज़ देते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग कारपेंट्री टूल्स के थ्रू। या तो हम उन्हें जॉइन करते हैं या फिर हम उसको कटिंग करते हैं। जैसे ऐसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हो, डोर हो गए, विंडो हो गए, कपबोर्ड हो गए, ड्रेसर हो गए, ठीक है। और इसको इंजीनियरिंग टर्म में हम क्या बुलाते हैं? टिम्बर। कारपेंट्री वुड को हम अपने इंजीनियरिंग वर्ड में बुलाते हैं टिम्बर, ठीक है। तो ये क्या है, वाइड चॉइस में होते हैं हमारे पास, कलर्स भी इनके बहुत ज़्यादा, टेक्सचर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और वुड को हम मशीनिंग करते हैं चीज़ें। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया हमारे इंट्रो के बारे में। अब हम बात करते हैं कि मार्किंग एंड मेजरिंग टूल्स के मार्किंग और मेजरिंग टूल कौन से होते हैं जब हम वुड के या कारपेंट्री वर्कशॉप में काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हमें यही पता होना चाहिए कि मार्किंग टूल और मेजरिंग टूल होता क्या है। तो मार्किंग टूल वो टूल्स होते हैं जिनसे हम मार्किंग करते हैं, यानी कि ड्राइंग करते हैं कि यहाँ से और ये हिस्सा हमें काटना है, जोड़ना है, ठीक है। तो इसके बाद मेजरिंग टूल, जिससे हम नपत करते हैं कि जो चीज़ हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमारा आउटपुट आ रहा है, क्या वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है, हम उसे मेज़र करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे मेजरिंग टूल के बारे में। मैंने आपको पहले भी पीछे भी बताया था। एक तो हो गया स्टील रूल हो गया इसमें, एक वुडन फोल्डिंग रूल हो गया, एक स्टील टेप हो गया इसके अंदर, ठीक है। देन हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी स्टील रूल यानी कि सिंपल स्केल जो हम नपत करने के लिए काम आता है, ठीक है। वुडन रूल, फोल्डिंग रूल यानी कि वो ही डबल साइडेड सेंटीमीटर्स में होता है, ये डबल साइडेड स्केल होता है, टू साइड फोल्ड हो जाता है ये, ठीक है। इसके बाद स्टील टेप है। स्टील टेप यानी कि मेजरमेंट करने वाली, जो फीता कहते हैं जिसे हम, वो वाली टेप है। इसको मतलब चिपकाने वाली टेप है, ये फीता है, स्टील टेप है इसको, जिससे हम नपत करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद हम मार्किंग टूल्स पे आ जाते हैं कि मार्किंग टूल्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक तो हमारा मार्किंग टूल्स में आ गया स्ट्रेट एज, एक ट्राई स्क्वेयर हो गया, एक मार्किंग गेज हो गया, एक डिवाइडर हो गया, एक मार्किंग नाइफ हो गया। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट एज का नीचे सबसे पहले सीधा देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्क्राइबर है, एक स्ट्रेट एज हमारे पास स्केल टाइप है। उसके बाद क्या, हम अपने वर्क पे उस पर लाइन खींच है। देन ट्राई स्क्वायर 90 डिग्री लाइन खींचने के लिए काम आता है, चेक करने के लिए आता है कि क्या हमारा पीस जो बना है वो 90 डिग्री एंगल पे एक्यूरेट बना है या नहीं बना, ठीक है। इसके बीच में हम जॉब को रख कर देखते हैं, अगर रोशनी दिखाई दे रही है हमें तो यानी कि हमारे पीस में डिफेक्ट है, अगर रोशनी नहीं दिखा रही तो वो एक्यूरेट बना है। देन इसके बाद ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। देन क्या, मार्किंग नाइफ, ठीक है। और मार्किंग गेज ये आप नीचे देख पा रहे हो। डिवाइडर यानी कि वही हम एंगल वगैरह आर्क लगाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कटिंग टूल के बारे में कि कारपेंट्री अगर हम वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो हमारे पास कौन कौन से कटिंग टूल होते हैं, कौन कौन से ऐसे टूल पाए जाते हैं जिनसे हम कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हो गया सॉ और हैंड सा, जिसे हम आरी भी कहते हैं, ठीक है। इसमें इसके आपके बारे में पता होना चाहिए कि पीछे इसका हैंडल होता है, नीचे आपके जो टीथ होते हैं कटे हुए, इनको हील, नीचले हिस्से को हील कहते हैं, ऊपरले हिस्से को टोए कहते हैं, और वैसे टीथ हो गई है, बाकी ब्लेड है, ठीक है। तो इसके बाद ये इन्हीं के बारे में आपको बताया हुआ है रिप्सॉ के, इसमें एंगल कौन कितना होता है, वो इसे ऊपर के इनके बीच में 60 डिग्री होता है, नीचे 20 डिग्री होता है, ठीक है। क्रॉस कट में कितना होता है। तो इसमें सिर्फ आपको हैंड्सा के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। इसके बाद ये कीहोल सा और ये ब्लेड, ये चीज़ल भी इसमें काम आती है, जिसको हम वो रेत कहते हैं हिंदी के अंदर, फिनिशिंग देने के लिए। इसके बाद हम ये चीज़ल के टाइप्स दिए हुए हैं हमें यहाँ पे। देन प्लेन्स, तो प्लेन्स आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग फ्लैट एंड स्मूथ सरफेस बाय कटिंग थिन लेयर्स ऑफ वुड। तो ये फ्लैट और स्मूथ सरफेस बनाने के काम आते हैं जब हम अपनी पीस को किसी को बनाते हैं कटिंग करके, तो उसके लिए। तो ये भी फाइल की तरह ही होता है। तो ये देखो, जैसे आप देख पा रहे हो प्लेन्स क्या है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे हमारी वुड है वो ऊपर से खुदरी यानी कि रफ़ होती है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या है, वुडन जैक प्लेन जब हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या है, वो उसके स्मूथ को, या वुडन जैक प्लेन या प्लेन कोई भी प्लेन यूज़ करते हैं तो वो उसके क्या है, जो सरफेस को एकदम फ्लैट कर देता है और सॉफ्ट बना देता है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है वुडन जैक प्लेन। ये आपको हर जगह देखा जा सकता है, किसी भी कारपेंट्री शॉप पे आपको मिल जाएगा। ये फ्राइंग प्लेन भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे
कि भाई इसमें सबसे आगे नोक दे रखा है, फिर इसका माउथ है, फिर लीवर कैप है, फिर कैप आयरन है, देन ब्लेड दे रखा है बीच में जिससे कटिंग होती है, देन लैटरल एडजस्ट दे रखा है कि जिसको हमें इसे लीवर एडजस्ट कर सकें। उसके बाद अर्जेंट स्क्रू है इसका नीचे, फिर हैंडल है और नीचे सोल है। ठीक है, ये रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में काम करता है। इसके बाद ट्राइंग प्लेन है, ये भी रेसिप्रोकेटिंग सेम प्रोसेस है इसका भी, ये भी स्मूथ करता है, नीचे वाला भी स्मूथ करता है, रैबिट प्लेन भी स्मूथ करता है हमारे सरफेस को। ठीक है, उसके बाद बोरिंग टूल है, बोरिंग टूल आप ज़रूर पढ़ लेना। देन इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं गिमलेट हो गया, ब्रेस हो गया, ऑगर बिट हो गया। ये स्ट्राइकिंग टूल्स के अंदर हमारा सेम अभी भी स्ट्राइकिंग टूल की बात होती है, यानी कि वो टूल्स होते हैं जिनसे हम प्रेशर लगा सकें, लोड लगा सकें एक्स्ट्रा। तो जैसे हैमर हो गया इसके अंदर, ठीक है, मैलेट हो गया। उसके बाद होल्डिंग डिवाइस के भाई अब हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से इसमें क्या है। कारपेंटरी के अंदर एक तो कारपेंटरी होता क्या है, देन क्या टूल यूज़ होते हैं इसमें, फिर कटिंग टूल कौन से होते हैं, मेजरिंग टूल कौन से होते हैं। तो अब ये है कि अब हमें जॉब की पता चल गई, अब हमें ये तो पता चल जाए कि भाई अब हम अपनी जो अगर बना रहे हैं जॉब को तो हम उसको पकड़ेंगे कहाँ, उसको पकड़ने के लिए कौन से होल्ड डिवाइस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख पा रहे हो कि होल्डिंग डिवाइस वही होते हैं जो डिवाइस जो हमारे पीस को जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको होल्ड करने में हमारी मदद करे। तो सबसे पहले हो गया बेंच वाइज। ठीक है, ये आपको पता ही होगा, इसके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं है। इसमें दो जा होते हैं, एक फिक्स होता है, एक मूवेबल होता है, एक स्क्रू होता है जिसके थ्रू क्या जो हमारा अनफिक्स जा है उसको हम हैंडल फिक्स बाय द हेल्प ऑफ हैंडल उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं एज़ पर द साइज ऑफ आवर जॉब। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ड्राइंग में आपको सिंपल नज़र आ रहा होगा बेंच वाइज। इसके बाद बेंच स्टॉप है, देन बेंच होल्ड फास्ट है। ये दोनों के नीचे आपको यहाँ पे हुक है। बेंच हुक के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जब हमारे पास कोई लंबी पीस की होती है तो उसमें क्या होता है कि जैसे ये दो स्क्रू आपको यहाँ दिख रहे होंगे, एक मिनट में देखता हूँ अगर करके दिखा देते। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आपको ये दो स्क्रू दिख रहे हैं, ये जो दो दिख रहे हैं, यहाँ पे क्या है हमारी जॉब इधर अगर जॉब की मतलब जो लेंथ है वो लॉन्ग है तो उसको ऐसे सपोज ये कोई एक जॉब है तो ये मैंने इसको यहाँ पे हम सेट कर देते हैं जिससे क्या है कि ये आगे की तरफ ना जाए और हम इस पर अपनी जॉब को हम वर्क कर सकें। ठीक है, तो ये आपका बेंच हो गया, एक बेंच होल्ड फास्ट हो गया। इन सब का काम क्या है, हमारी जॉब में हमारी हेल्प करना, उसको प्रोड्यूस करना है बनाने में। उसके बाद यहाँ पे बैंक हुक हो गया, स्लैश का लैंप हो गया। तो आप यहाँ पे नीचे एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, ये जी क्लैंप हो गया। इसके बाद हमारे वो टूल्स आएंगे जो टूल्स हमारे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के अंदर काम आते हैं। तो सबसे पहले फाइल हो गई, स्क्रैपर हो गया, ग्लास पेपर हो गया, ठीक है, रैचिट स्क्रू ड्राइवर हो गया। तो ये नीचे इनके एग्जांपल है। इसके बाद हम कारपेंट्री प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि भाई अब हमें सब चीज़ पता चल गई, लेकिन अब हमें ये बताओ कि कारपेंट्री के अंदर हमें अब जो काम करना है वो किस तरीके से करना है। तो यार इन कारपेंट्री प्रोसेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि कारपेंट्री में हमें कैसे कैसे काम करना है। तो सबसे पहले क्या है, हमें कारपेंट्री के अंदर काम करने से पहले हमें क्या है मार्किंग करने की ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मार्किंग कारपेंट्री के अंदर। देन उसके बाद हम करेंगे सोइंग यानी कि मतलब कटिंग करेंगे उसकी जितना हमें डिजायर्ड शेप चाहिए। डिजायर्ड शेप देने के बाद हम करेंगे प्लानिंग यानी कि उसके जो सरफेस को हम एकदम स्मूथ करेंगे ऊपर से। तो ये देखो एग्जांपल में तुम देख भी पा रहे हो, यहाँ पे नीचे दिखाया हुआ है कैसे ये बंदा रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट में अपनी जॉब को, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो, अपनी जॉब को ये बेंच में फिट करके और क्या है उसको स्मूथ कर रहा है सरफेस को। देन चीजल से क्या करेगा, जब हमने इसमें अपने जो सरफेस को स्मूथ कर रहे हैं, देन उसके बाद हमने जो कटिंग करी है, कटिंग कर रहे हैं चीजल से, हम उससे फाइनल मतलब थोड़ा सा उसका जो वुड है जो रफ सरफेस उसको हम क्लीन करेंगे। ठीक है, या कटिंग करेंगे थोड़ा बहुत हमारे से रह गया। देन अगर हमें होल करना है तो बोरिंग करेंगे। ठीक है, जिस एंगल से हमें होल करना है। उसके बाद हम यहाँ पे रिपेटिंग हो गया। तो ये 7 प्रोसेस है जो हम कारपेंट्री के अंदर करते हैं। पॉलिशिंग हो गया, लास्ट में पॉलिशिंग ये है भाई हम अपने पीस को जब हमारा तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम उसको एक अच्छी सी चमक दे सकें, अच्छी सी लुक दे सकें। देन उसके बाद है कारपेंट्री के अंदर जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जॉइंट्स यानी कि भाई कई बार कारपेंट्री में मोस्टली जो काम होता है जॉइंट्स का होता है। आपको देखा होगा कि भाई हम अगर सिंगल सा पीस है छोटा सा तो उसको तो बना लेंगे, लेकिन जब हमें जैसे विंडो ही बनानी है तो विंडो में भी हमें जॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि हम भाई ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में हमने सारी लकड़ी को 4 हिस्से में काटा और उसको बना के दे दिया कि ये हो गया, बिल्कुल वो करके जॉइंट्स होते हैं। तो जॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जॉइंट सबसे पहले होता है हाल्विंग जॉइंट।
हाल्विंग जॉइंट जिसके हाल्विंग जॉइंट दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो डॉर्टल जो हाल्विंग जॉइंट, एक होता है टी जॉइंट यानी कि जिसके अंदर हम, जैसे आपने देखा होगा अब जो हमारी विंडो होती है वो इस शेप में जुड़ी होती है मोस्टली, कई बार आपने देखा होगा कि टी जॉइंट में जुड़ी होती है। टी जॉइंट मतलब क्या है, आधा हिस्सा इस लकड़ी का कट कर दिया नीचे वाली का यहाँ से, और आधा हिस्सा ऊपर वाली का कर दिया, दोनों को जॉइंट कर दिया। एक ये है हाल्विंग जॉइंट जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, जैसे आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। इसके बाद है मोर्टाइज एंड टेनन जॉइंट, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट, ये सबसे तगड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट होता है जो मोर्टाइज और टेनन जॉइंट का होता है, ठीक है। इसके बाद नीचे मीटर जॉइंट है। मीटर जॉइंट के बाद मीटर जॉइंट आप यहाँ नीचे देख पा रहे हो, जैसे ये बनाए हुए हैं, शेप दे रखी है, और डॉर्टाइल जॉइंट के बारे में भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नीचे बट जॉइंट है, सिंपल जोड़ा हुआ है नीचे वाले हिस्से में इसमें। उसके बाद है कि वुड वर्किंग की मशीन। अब वुड पे ऐसी कौन कौन सी मशीन है जिन पे हम काम कर सकते हैं, जैसे टूल का हमें पता चल गया, मेजरिंग का, तो मशीन के बारे में हम बात करेंगे। तो वुड के यानी कि भाई वो मशीन जो हमारा काम आसान कर दे, ठीक है। तो अब जैसे सबसे पहले से बात है कि वुड में जो मशीन है वो है वुड टर्निंग लेथ। एक तो टर्निंग लेथ हो गई इसके अंदर, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें स्पिंडल है, हेड स्टॉक है, सुपर सेंटर है, टूल रेस्ट है, ठीक है। एक सेंटर, एक टेल स्टॉक दे रखा है, नीचे बेड है, टूल पोस्ट है, वेस है, गैप है, ठीक है। इसमें क्या हम अपने टूल को लगाते हैं और नीचे से फिर कमांड देते हैं, फिर हम उसकी क्या है वेल्डिंग कर लेते हैं। देन इसके बाद सर्कुलर सा यूज़ होती है हमारे जो वुड उसको काटने के लिए। जैसा आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि इधर साइड में हमें एक हमारा वर्क पीस रखा है और हम उसे डिजायर्ड लेंथ में फ्लैट पीस में कट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है बैंड सा के बारे में भी आपने सुना होगा। बैंड सा यानी कि 3 लेयर कटिंग होती है, ब्लेड लगा रहता है और ये मशीन, इसको भी हम कटिंग करते हैं। उसके बाद है वुड प्लानर आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसमें क्या है, इट इज़ यूज फॉर प्लानिंग लार्ज वर्क पीस एंड कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ट्रू सरफेस विद इनफ एक्यूरेसी एंड फास्टर रेट। वुड प्लानर की जो ये मशीन है, इसमें क्या है कि इसमें हम बहुत बड़े पीस का हम कर सकते हैं और ये सरफेस फिनिशिंग के लिए काम आता है वुड का, जैसे मैंने आपको बताया था। और इसका क्या है, और जो मशीन है उन सब से या हम इंसानों से भी बहुत फास्ट रेट है इसका। इसके बाद है हमारी सैंडिंग मशीन। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे इसका काम भी क्या है, जब हमारा प्लानर हमारा काम करते हैं उसके बाद ये मोर एक्यूरेसी में हमारे पीस का जो सरफेस है उसको करती है। तो इसके बाद हम समरी में आ गए, जो चीज़ हमने पढ़ा है, ठीक है, एक्टिविटी एंड ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गए ऊपर, ये नीचे लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं। तो प्रैक्टिकल में भी आपने देखा है कि ये अगर आप एक बार वीडियो देख लोगे 12 मिनट की, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। आप प्रैक्टिकल भी और थ्योरी का एग्ज़ाम बिना कहीं एडिटेड के दे सकते हो, अगर आप थोड़ा बहुत अपने आप उसको इंग्लिश में बना के लिख सको तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फोर्जिंग एंड वेल्डिंग के बारे में, यूनिट 5 के बारे में। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।